Morning to one and all, class 12th. Welcome to your TSN English class. Today we'll learn, or you can say that, understand this figures of speech. And today we'll understand the शब्द अलंकार का अगर हम कहें हिंदी में तो उसका एक पार्ट दैट इज एलिटरेशन. सो व्हाट इज एलिटरेशन? एलिटरेशन इज अनुप्रास अलंकार. सो एलिटरेशन क्या होता है? अनुप्रास अलंकार. सो यूसेज. सबसे पहले, रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन अ सेंटेंस इज एलिटरेशन. यानी अनुप्रास अलंकार, अगर आपने आपकी जो प्रीवियस क्लासेस थी अगर आपने उनमें अच्छे से स्टडी किया होगा स्टूडेंट्स, देन यू विल अंडरस्टैंड अनुप्रास अलंकार क्या होता है. रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन द सेंटेंस इज एलिटरेशन. कि जो एलिटरेशन है यानी कि किसी भी सेंटेंस में सेम कॉन्सोनेंट साउंड का. अब आप क्या सुन रहे हैं यहाँ पे? वॉवल नहीं बोल रहा है, वो क्या बोल रहे हैं? कॉन्सोनेंट साउंड. सो दोज लेटर्स ऑफ एल्फाबेट्स. सो ऐसे लेटर्स जो कि कॉन्सोनेंट हैं, यानी एक्सेप्ट देन वॉवल AEIOU, एक्सेप्ट देन दीज 5 वॉवल्स जो कॉन्सोनेंट हैं, वो कॉन्सोनेंट्स का लगातार रिपीटेशन. लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? कॉन्सोनेंट साउंड. दैट मीन्स वही बात जो हम पहले बात करते थे वॉवल्स में, कि आपको वॉवल किस बेस पे लगाना है? कि फोनेटिक, यानी साउंड क्या कह रहा है. आपको जो लेटर ऑफ है या जो लेटर लिखा हुआ है फर्स्ट लेटर वर्ड का, उस पे नहीं जाना है. आपको कॉन्सोनेंट साउंड का को पहचानना है, उसको रिकॉग्नाइज करना है. देन यू विल हैव टू डिसाइड दैट दिस वन इज रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस. एंड इसी रिपीटेशन को हम एलिटरेशन या अनुप्रास अलंकार कहते हैं. Move on to next paragraph, that is what is alliteration. Alliteration होता क्या है? अभी मैं आपको बताऊं, in alliteration word that begin with the same sound are placed close together. ऐसे वर्ड जिनके कॉन्सोनेंट साउंड सेम है, ऐसे वर्ड्स को साथ में प्लेस किया जाता है या रखा जाता है या लिखा जाता है. Although alliteration often involve रिपीटिशन ऑफ लेटर्स, जबकि एलिट्रेशन में ज़्यादातर, ऑफन मीन्स ज़्यादातर, लेटर्स जो हैं आप उससे रिकग्नाइज कर सकते हैं. बट यू हैव टू मेक श्योर कि उसका साउंड भी उस लेटर से मिलता जुलता हो. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट्स अ रिपीटिशन ऑफ साउंड. और वो क्या कह रहा है आपको? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमको किस पे फोकस करना है? कॉन्सोनेंट वर्ड्स के साउंड पर. सो लेट्स लुक एट दैट एग्जाम्पल हियर. So what this example is saying here? Look at this example. Philip's feet. वही अब आप देखिए, Philips P से शुरू हो रहा है एंड feet F से शुरू हुआ है. तो लेटर जो है उनका बिल्कुल डिफरेंट है. लाइक फिलिप जो है वो अभी हम देखते हैं फिलिप किससे स्टार्ट हो रहा है? P से, जबकि फीट F से स्टार्ट हो रहा है. बट व्हेन इट कम्स टू साउंड, लेकिन अगर हम साउंड की बात करें तो फिलिप इज PH, और PH साउंड को हम क्या पढ़ते हैं? F. लाइक फोन, फिलीपींस F, है ना? ठीक है. और इधर फीट तो F साउंड है ये. तो दैट मीन्स द कॉन्सोनेंट साउंड इज सेम, यानी फिलिप्स फीट में कॉन्सोनेंट साउंड सेम है. दैट इज वाई यहाँ पे एलिटरेशन या अनुप्रास अलंकार का जो है वो यूज हुआ है. इन एन Now move on to next. In an alliteration, because of sounds are same on the other hand. Alliteration में sounds same है, ठीक है. So this one, अगर आप इसे देखिए, cheerful cop. It might be begin with the same letter, but it is not alliteration because the sounds are not same. अब आप इसको देखें, this one is cheerful cop. cheerful, ठीक है. cheerful कॉप, एक में च का साउंड आ रहा है और एक में कॉप में क का साउंड आ रहा है, कॉप. तो च और क दोनों ही साउंड बिल्कुल कॉन्सोनेंट है बट डिफरेंट साउंड है. चीयरफुल, कॉप,
ठीक है, तो कॉप जो है वो क का साउंड आ रहा है और चीयरफुल में च का साउंड आ रहा है. दैट इज वाई इट माइट बिगिन विद सेम लेटर. इसलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ये ज़रूर दोनों सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं, बट इट डजेंट मीन कि ये दोनों सेम हैं. क्यों? क्योंकि जो लेटर्स हैं वो सेम है, बट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड आर नॉट सेम. So the word alliteration comes from the Latin word latera meaning letters of alphabet. So ये word alliteration word जो है ये कहाँ से आया है? Latin word latera जिसका meaning है letter of alphabets. Now, second, examples of alliteration. So let's look at some common example of alliteration. Now move on to next page, students. This one is example 1. So in this example 1, here's another alliteration repeating A and I sounds. अब आप देखें ये एक ऐसा alliteration है जिसमें A और I sound जो है वो repeat हो रहे हैं. Ellie likes all alliterations. Ellie like all alliteration. Now move on to next example. Example number 2. Another popular alliteration that repeat the sound P or P sound here is Peter Piper picked a pack of pickled peppers. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. So इसमें P sound का Peter Piper picked a pack of pickled peppers. P sound जो है वो कंटिन्यूटी में आपको सुनाई दे रहा है. सो दिस वन इज द वेरी वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ दिस एलिट्रेशन. अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि एलिट्रेशन क्या होता है. कॉन्सोनेंट, सेम कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार जब किसी स्टेंजा में, किसी राइटिंग और स्पीच में या किसी भी चीज़ में या आप कहें किसी सेंटेंस में यूज़ होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड इट एलिट्रेशन. सो व्हाई दिस एलिट्रेशन इज इम्पॉर्टेंट? ये एलिट्रेशन इतना ज़रूरी या इम्पॉर्टेंट क्यों है? So the importance of alliteration. So alliteration is a useful sound device found in many types of literature but mostly in poetry. अगर आपने देखा होगा कि एलिट्रेशन को यहाँ क्या समझा रहा है कि एक यूज़फुल साउंड डिवाइस है जो कि बहुत टाइप ऑफ लिटरेचर में मिलता है बट मोस्टली इन पोएट्री, ज़्यादातर पोएट्रीज़ में. बिजनेस एंड एडवर्टाइजर्स यूज़ एलिट्रेशन टू कॉल अटेंशन टू कंपनी नेम्स. बिजनेस और बहुत सारे एडवर्टाइजर्स जो हैं वो एलिट्रेशंस का यूज़ करते हैं ताकि जो भी रीडर है या जो भी उस चीज़ को पढ़ रहा है, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर थिंग, वो लोग उनकी जो है वो इंटरेस्ट उस एलिट्रेशन वर्ड्स या उस एलिट्रेशन या रिपीटिंग साउंड को सुन के या रिदमेटिक साउंड को सुन के और ज़्यादा बढ़ जाए. तो कंपनी नेम्स आपने देखा होगा. प्रोडक्ट्स मैनी फेमस कोट्स. बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनके फेमस कोट्स में भी एलिट्रेशन आपको यूज़ होता है नज़र आएगा. एंड सेइंग्स ऑल्सो यूज़ एलिट्रेशन. काफ़ी लोग अपनी बातों में भी एलिट्रेशन का यूज़ करते हैं. This is because the repetition of consonant sound at the beginning of words allow rhythm and musicality. अब importance क्यों है? क्योंकि आपने देखा होगा हिंदी में भी अगर आप देखें ऊँट ऊंचा, ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची, इस तरीके के काफ़ी सारे ऐसे आप देखें वर्ड्स हैं which conveys that the sound of consonant is quite repeating in that, and the sound, because of that repeating sound, it is very very easier and rhythmatic, or it contain a musicality, and it also make a phrase very easy to memorize and fun to read or say out loud. That is why alliteration is so important और उसका इतना इफेक्ट होता है and it looks so attractive in that. And certain sounds can affect the mood of a poem as well as कुछ sounds हैं जो पोम का मूड जो है वो अपलिफ्ट भी कर देते हैं. सो एलिट्रेशन कैन बी यूज्ड टू गिव अ पोम अ काम स्मूथ फीलिंग और अ लाउड हार्श फीलिंग. अब ज़्यादातर हमने क्या पढ़ा दैट एलिट्रेशन या अनुप्रास अलंकार कहाँ यूज़ होता है? जब जो पोएम है, पोम जो है वो जो राइटर है वो काम मूड एक्सप्लेन करना चाहता है, स्मूथ फीलिंग, कोई लाउड या हार्श फीलिंग, तो at that time we use alliteration in a way so that it will be very very easier to understand that. Now move on to
Next one. So I hope you all understand this particular alliteration one. So let's move on to the next page, students. For example, the phrase singing songs of the seaside utilize the S sound. Singing song of the seaside ये utilize कर रहा है S sound को. This gives the phrase a soft and a smooth sound. इसकी वजह से phrase को एक soft और smooth sound मिला. That singing songs of seaside. Singing song सी साइड, ये क्या है, एक एलिट्रेशन है जो कि एक सॉफ्ट आपको यहाँ पर साउंड दे रहा है. दिस फ्रेज गिव अ सॉफ्ट एंड स्मूथ साउंड. मीनवाइल द फ्रेज कीप द क्रेजी कैट आउट, इसमें क्रेजी कैट आउट, सब में कैट क क्रेजी क, तो क्रेजी कैट दो वर्ड्स बार बार रिपीट हुए. क साउंड जो है कॉन्सोनेंट वो सेम है. यूज हार्ड के साउंड. अब कीप दैट क्रेजी कैट आउट, कीप क का जो ये साउंड है इसकी वजह से दिस फ्रेज गिव्स अ हार्श साउंड एड्स अ थ्रेटनिंग टोन. इससे एक थ्रेटनिंग टोन जो है वो इस पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि इसमें आ गया है सेंटेंस में. दैट इज़ वाई ये एलिट्रेशन जो है मूड आप भी आपको एक्सप्लेन करा है. बिकॉज एलिट्रेशन इज सच अ बोल्ड एंड नोटिसेबल डिवाइस. बिकॉज एलिट्रेशन क्या है, एक बहुत बोल्ड और एक नोटिसेबल डिवाइस है. एंड इट मे बी यूज टू कॉल द अटेंशन टू अ सर्टेन सब्जेक्ट, और इसकी वजह से एक सर्टेन सब्जेक्ट के ऊपर भी नज़र जाती है. मैनी ग्रेट स्पीच मेकर्स हैव यूज्ड एलिट्रेशन टू एम्फेसाइज सर्टेन पार्ट्स ऑफ देयर आर्ग्यूमेंट्स. बहुत सारे स्पीच राइटर्स भी अपने आर्ग्यूमेंट्स के लिए बहुत सारे एलिट्रेशंस जो हैं उनको यूज़ करते हैं, सो दैट इट विल बिकम देयर पॉइंट विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. फॉर एग्जाम्पल सी मार्टिन लूथर किंग्स JR फेमस कोट. मार्टिन लूथर किंग का आप JR फेमस कोट सुने. आई हैव अ ड्रीम दैट माई 4 लिटिल चिल्ड्रन विल वन डे लिव इन अ नेशन where they will not be judged by the color or their skin but by the content of their कैरेक्टर. तो इसमें भी इस कोट में मार्टिन लूथर ने एग्जाम्पल में क्या बताया. सो हियर द किंग यूजेस एलिट्रेशन एम्फेसाइज दैट रेसिज्म. इधर जो किंग है वो एलिट्रेशन को यूज़ करके हमको क्या बताना चाह रहा है, दैट रेसिज्म यानी कास्टिज्म और रेसिज्म दैट इज बेस्ड ऑन color, that is judgment based on the skin color must be replaced by equality. जो कि किससे रिप्लेस करना चाहिए, इक्वालिटी से. एंड जजमेंट बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ द कैरेक्टर, और जजमेंट किस पे बेस्ड होना चाहिए, कैरेक्टर के कंटेंट पे. सो हियर स्टूडेंट एलिट्रेशन मोस्टली अकर इन पोएट्री फॉर इट्स रिदमेटिक एंड म्यूजिकल क्वालिटी. अब हम देखते हैं एलिट्रेशन जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ आता है. सो सिग्निफिकेंस जो है वो देख लेते हैं. तो एलिट्रेशन ज़्यादातर कहाँ यूज़ आता है, पोएट्री को रिदमेटिक और म्यूजिकलिटी देने के लिए. इट्स एबिलिटी टू शेप द मूड ऑफ द पोएम. द सेकेंड वन इज एलिट्रेशन की क्या योग्यता होती है कि वो पोएम के मूड को शेप करता है. विथ हार्ड साउंड्स स्पेशली यूजफुल टू द पोएट्स. और जनरली जब हार्श और ऐसे जो स्मूथ और सॉफ्ट साउंड्स होते हैं तो उसमें हियर आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन इन पोएट्रीज. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज वेयर यू कैन सी सम फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन इन पोएट्री. लाइक फर्स्ट वन इज सैमुअल टेलर Coleridge use alliteration in rhyme of the Ancient Mariner. The fair breeze. तो सैमुअल टेलर कॉलरिज ने एलिट्रेशन यूज़ करा है रिमी ऑफ द एंशिएंट मैरिनर में. अब देखते हैं वो क्या है उस पोएट्री में. लेट्स लुक एट हियर. सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, द फेयर ब्रीज ब्लू द वाइट फोम फ्लू द फरो फॉलोड फ्री वी वर द फर्स्ट दैट एवर बर्स्ट. सो अगर आप देखें एफ एफ एफ, सो दिस वन इज कॉन्सोनेंट साउंड जो हमको रेगुलरली सुनाई दे रहा है. सो next one, into the silent sea. There are few several types of alliteration here. The F sound used in the fair, foam, flew, furrow, followed, free and first. तो फर्स्ट में हमें क्या सुनाई दे रहा है, F का कॉन्सोनेंट लेटर का साउंड. द B साउंड, द ब्रीज ब्लू, ठीक है, ब्रीज ब्लू, ब का साउंड. द W इन वी व, और W का साउंड सुनाई दे रहा है लास्ट. अगर आप देखें इधर लुक हियर ओनली, वी वर, तो लास्ट हमें कहाँ सुनाई दे रहा है, वी वर. तो अब आप देखें कितनी जगह यहाँ एलिट्रेशन साउंड सुनाई दे रहा है. सबसे पहले फेयर, फोम, फरो, फॉलोड,
फ्री, फर्स्ट, ठीक है। फिर सुनाई दिया वी वर में डब्ल्यू का साउंड, इधर सुनाई दिया ब्रीज और ब्लू में बी का साउंड। उसके बाद साइलेंट सी। अब हमको लास्टली, है ना, लास्टली किस में सुनाई दिया है साउंड, इधर इनटू दैट साइलेंट सी। अगर आप यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है, इनटू दैट साइलेंट सी, तो ये साइलेंट सी में हमें एस साउंड दिखा है। सो देर आर फ्यू, यू कैन से दैट मोस्ट कॉमन और मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन विच आर लाइक इन पॉप कल्चर, आप कह सकते हैं। तो एलिट्रेशन इज ऑफन सीन इन एडवर्टाइजिंग एंड बिजनेस नेम्स फॉर इजी मेमोराइजेशन एंड रिकग्निशन। सबसे पहले देखते हैं क्या है, अमेरिकन अपैरल, दूसरा है अमेरिकन एयरलाइंस, अगर आपने नाम सुना हो, बेस्ट बाय, कोका कोला, डंकिन डंकिन डोनट्स, क्रिस्पी क्रेम, डोनाल्ड डक, फ्रेड फ्लिंस्टोन, मर्लिन मोनरो, मिकी माउस, पोकी पिग एंड सैमी सोसा। सो ये आप देखें सब में जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो सेम है, रिपीट हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट सेम रिपीटिशन ऑफ साउंड यहाँ पे बहुत इजी हो जाता है ये रिकग्नाइज करना कि दीज आर नॉट, दीज आर मोस्ट प्रोबेबली कॉन्सोनेंट साउंड, और इसमें जो है हमें बहुत इजीली एलिट्रेशन या अनुप्रास अलंकार जो है वो पहचान में आ रहा है। एक बार वापस से देखते हैं, व्हाट इज एलिट्रेशन, द रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एलिट्रेशन। एक सेंटेंस में सेम कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार रिपीट होना ही एलिट्रेशन है। लाइक जैसे हमने अभी आप कहा था, पीटर पाइपर पेट अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। अभी हमने पढ़ा, द फेयर ब्रीज ब्लू, द वाइट फोम फ्लू, द फेरो फॉलोड फ्री। ओके स्टूडेंट्स, so here we'll end this video here. Till then, thank you and stay safe. Okay.